हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे भाई लोगों। श्रीलंका में टेस्ट मैच शुरू होने से पहले डर सबके मन में था कि क्या श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ में भारतीय टीम के बल्लेबाज सरेंडर तो नहीं कर देंगे, क्या रन बना पाएंगे। क्योंकि जो इतिहास में हमने देखा है पिछले 2 सालों में महान कोच गौतम गंभीर के टेन्योर में, उसे देख करके तो डर तो लगता ही है ना। न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर पर 3-0 से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने आकर के कहा था कि अगर न्यूजीलैंड हरा देगी तो हम भी हरा देंगे। उस समय मजाक उड़ाया गया, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका ने भी हमें 2-0 से हरा दिया और टिम्बा टिमटिमाते हुए साउथ अफ्रीका पहुंच गए और हमारी बेइज्जती हो गई। लेकिन कम से कम श्रीलंका में जिस चीज का डर था वो आज के दिन में उस पर चर्चा नहीं होगी। आज आउटस्टैंडिंग भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल देव आज वाकई में देव ने देव की तरह बल्लेबाजी करके दिखाई। 133 रनों की पारी नवाद है और सबसे अच्छी बात है कि जो मैच्योरिटी के साथ में उन्होंने बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन 3 नंबर पर खेलने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन आप देखो कि कई बार जिस पर हम सब ने चर्चा की है कि साई सुदर्शन से पहले अगर आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में डेब्यू किया था देवदत्त पडिक्कल ने। इंग्लैंड के खिलाफ में धर्मशाला में इनको खिलाया गया था जब रोहित शर्मा कप्तान थे। इन्होंने अर्धशतक भी लगाया था, लेकिन अचानक ही स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गए। फिर एंट्री हो जाती है साई सुदर्शन की। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल एक स्क्वाड में रहते हुए भी साई सुदर्शन पर ज्यादा भरोसा जताया गया, देवदत्त पडिक्कल को मौके नहीं मिले। लेकिन चूंकि साई सुदर्शन इस समय इंजर्ड हैं, उनकी जगह पर सरफराज को टीम में शामिल किया गया। देवदत्त पडिक्कल ने अभ्यास मैच में रन किया था और 3 नंबर पर खेलने का मौका मिला। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग बाय देवदत्त पडिक्कल। 133 रन बनाकर के नाबाद हैं। अगर आप जनरली देखेंगे तो बल्लेबाज करते क्या है, शतक लगाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भर गया, इट्स डन एंड डस्टेड। एक आध ऐसे शॉट लगाने की कोशिश करते हैं कि रन आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आउट भी हो जाएंगे तो क्या है, फर्क पड़ता, शतक तो लग चुका है। और यही बात मैंने आपको पहले कहा कि जिस मैच्योरिटी के साथ में देवदत्त पडिक्कल ने बल्लेबाजी की है, ये बहुत अलग किस्म के बल्लेबाज फिलहाल नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी हमें अभी 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वहां पर कंडीशन अलग होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि देवदत्त पडिक्कल खेल चुके हैं और एक मैच में, जो कि पहला मैच था पर्थ में, वहां पर 25 रनों की पारी भी खेली थी, काफी देर तक क्रीज में टिके रहे थे। बट जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल ने इस साल कर्नाटका के लिए रन किए रणजी ट्रॉफी में, जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल ने इस साल भारत टेस्ट मैच की शुरुआत में शतक लगा दिया। इससे पहले भारत और श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ में जो मैच था, वहां पर जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, इसे देख करके कहीं ना कहीं भरोसा जगता है। जो लोग कहते हैं ना कि टेस्ट मैचेस में हमारे पास में बल्लेबाज नहीं है, हैं देवदत्त पडिक्कल हैं बल्लेबाज। इन पर आप चाहो तो 10 मिनट लगातार बात कर सकते हो, इतनी अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी की है। बट और भी बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे, शुभमन गिल पर भी चर्चा करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि यार आप तो शुभमन गिल को ट्रोल कर देते हो। ट्रोल करने की बात ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि जितनी खूबसूरत इनिंग देवदत्त पडिक्कल की रही, उतनी खूबसूरत इनिंग शुभमन गिल भी खेल सकते हैं और उन्होंने खेला हुआ है इंग्लैंड में। लेकिन आज जो शॉट खेला, दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। टेस्ट मैच क्रिकेट है और प्रभात जयसूर्या इज ए क्वालिटी बॉलर। वो ऐसे गेंदबाज नहीं है जिनके खिलाफ में आप केक वॉक की तरह जाओगे, रन बना दोगे। आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा। प्रभात जयसूर्या के खिलाफ में खेलने के लिए आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर करना होगा। जो काम करके दिखाया केएल राहुल ने, जो काम करके दिखाया देवदत्त पडिक्कल, रिस्क लेना है तो फिर आप अपने आप को बैक कीजिए कि मुझे रिस्क लेना है, और उसके बाद जाकर के आप इस तरीके के स्ट्रोक प्ले कीजिए। लेकिन आते ही शुभमन गिल एकदम उछलते हुए नजर आए। ऐसे लगा जैसे गेंदबाज ने उनको अपनी जाल में फंसा दिया और एक गलत शॉट मार करके गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, फ्लाइट में बीट हो गए। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, मैं फिर से कह रहा हूं, शुभमन गिल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, दुनिया के हर सक्सेस को डिजर्व करते हैं, बट दैट वाज पैथेटिक। बहुत खराब शॉट खेला आज शुभमन गिल ने, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। होपफुली अगले इनिंग में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर जाएं शुभमन गिल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केएल राहुल भाई
एक हाल फिलहाल में डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, उसी को अगर रिलेट करें ना तो अक्खा क्रिकेट जगत एक तरफ और केएल राहुल एक जगह एक तरफ है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आप देखोगे केएल राहुल को जब आपने इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाज की भूमिका में इनको कहा कि आपको ओपन करना है, 2021 में भी इन्होंने ओपन किया था और लॉर्ड्स के मैदान पर शतक है केएल राहुल का बाय द वे। जब जेम्स एंडरसन, जब स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे इंग्लैंड के पास में और बारिश हो रही थी, उसके बावजूद शतक लगाया था केएल राहुल ने। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने रन बनाए हैं, साउथ अफ्रीका में 2 शतक हैं केएल राहुल के, फास्ट एंड पेसी पिचेस पर। तो ये एकदम क्वालिटी बल्लेबाज है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि केएल राहुल बहुत धीमी बैटिंग करते हैं। केएल राहुल धीमी बैटिंग नहीं करते। टेस्ट मैच के जिस तरीके से एक एक टेस्ट मैच में खेलने का तरीका हर बल्लेबाज का अलग होता है। ऋषभ पंत अटैकिंग बैटिंग करते हैं, देवदत्त पडिक्कल भी अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पर केएल राहुल का एक अपना स्टाइल है, अपनी एक शैली है। गेंदबाज को पूरा वक्त देते हैं, गेंदबाज को समझते हैं और उसके बाद उनको पता है कि दुनिया भर में जितने भी स्ट्रोक है वो उनके पास में है। जब चाहे वो तब अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट पर चर्चा ही क्यों करना? आप 288 रन बना चुके हो 71-72 ओवर की खेल में। कल अगर ये दोनों बल्लेबाज पहला सेशन खेल जाते हैं, बाय द वे तीनों सत्र भारतीय टीम ने अपने नाम किया। कल अगर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज पहला सेशन खेल जाते हैं, देन भारतीय टीम 500 या उससे ऊपर भी जा सकती है और शायद इसके बारे में भी सोच सकती है कि हमें शायद दूसरी बार बैटिंग करने की जरूरत भी ना पड़े। एक बेहतरीन दिन रहा है भारतीय टीम के लिए। यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। केएल राहुल और जायसवाल के बीच में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि गलती किसकी है। मेरे ख्याल से दोनों की गलती है। केएल राहुल चाहते तो वो सिंगल अवॉइड कर सकते थे, सीधी सी बात है। टेस्ट मैच में 1 रन लेने के चक्कर में अगर एक बल्लेबाज रन आउट का जोखिम लेगा तो दैट इज प्योर ब्लंडर, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि केएल राहुल की गलती थी, बिकॉज यशस्वी जायसवाल ने भी स्टार्ट ले लिया था। जायसवाल अगर पहले ही नो कह देते तो शायद केएल राहुल नहीं भागते। लेकिन केएल राहुल की तरफ गेंद की साइड थी, वो देख रहे थे गेंद कहां गई है। वो सिंगल था, 100% सिंगल था। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जायसवाल मैदान पर गिर गए थे और उसके बाद दोबारा उठ करके भाग नहीं पाए। व्हाटएवर, लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, इट वाज अ ग्रेट डे फॉर इंडियन क्रिकेट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। होपफुली भारतीय टीम कल भी इसी तरीके से बैटिंग करते हुए एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी एंड अगर हमने 500 के आंकड़े को टच कर लिया तो श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। बाकी आप लोग का क्या कहना है आज के दिन पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।